तो हेलो गाइस, आप सभी को जय हिंद। एंड ये जो सीरीज़ मैं न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, यूपीपीसीएल लेखालेखिक, जो एमसीक्यू आएंगे कंप्यूटर के, उसके लिए है। जो कंप्यूटर का आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और पिछले जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो भी इसमें कवर किए जाएंगे। तो इस सीरीज़ से आप जो है क्वालिफाइड मार्क्स जो है वो ले आ पाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका सही आंसर है सी, 1946। सेकंड है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स वेवेज, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी, चार्ल्स वेवेज। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो बी, इसका सही आंसर है ENIAC, इनेक। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, 2 दिसंबर। और फिफ्थ क्वेश्चन है, LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सिक्स क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट का मतलब जिससे कि अपन डेटा इंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है। तो ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, ये तीनों ही इनपुट इकाई है। तो सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। सेवन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था सी डैक। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ना वो सही आंसर है। और फिर नाइन्थ क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं सिलिकॉन से। जो कंप्यूटर में उपयोग की जाती है ना आईसी, वो आईसी चिप किस धातु से बनते हैं? तो सिलिकॉन से बनते हैं। टेंथ क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब कि एक से अधिक प्रोसेस करना। तो इसका सही आंसर होगा बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती हैं। 11, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सीपीयू में तो कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो थर्ड यूनिट होता है अर्थमेटिक लॉजिक। तो 11 का डी आंसर सही है। 12, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? बी ऑप्शन देखिए, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो 12 का बी सही है। थर्ड 11, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है ए, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? 13 क्वेश्चन, तो कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। 14, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का फुल फॉर्म बताना है। तो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 15, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन है जो कि चर्चित भी है, याहू भी सर्च इंजन है, और वेदू, जो आप लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होगा, बट वेदू भी एक सर्च इंजन है। तो डी जो है वेलफ्रेम एल्फ़ा, ये सर्च इंजन नहीं है। तो 15 का डी वॉल्फ्रेम एल्फ़ा आंसर सही है। 16, 1 किलोबाइट, या इसको बोलते 1 KB, कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 KB इक्वल्स टू होता है 1024 बाइट्स। तो अगर इसमें तो बाइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो क्योंकि 1024 तो सभी में दिया हुआ है, तो बाइट्स, मेगाबाइट और गीगाबाइट ध्यान रखना है।
तो इसमें आंसर होगा बाइट। 17 इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। HTTP का फुल फॉर्म बताना है, जो कि इंटरनेट एड्रेस करते समय होता है, एड्रेस में होता है। तो इसका आंसर है डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 18 निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। तो सी टेक जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी है, तो इसका आंसर होगा सी। 19 कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा जो है सही आंसर इसका डी, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। डेटा जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये डेटा मेरे को दे दो, या इस क्लाइंट का कितना डेटा आ गया है, तो उस डेटा को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, तो उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं जो होती हैं उनको डेटा कहते हैं। 20 एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो ए होता है प्रोसेसर, तो इसका 20 का सही आंसर है ए, प्रोसेसर, जो कि हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो डेटा एक प्रकार से हो गया रॉ मटेरियल, और जो उससे अपन इंफॉर्मेशन निकालते हैं जिसका यूज़ आप डिसीज़न लेने में करते हो। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कौन परिवर्तित करता है, प्रोसेसर। 21 सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सर्वाधिक तेज जो बहुत तेज़ी से आप प्रिंट करके देता है, तो इसका सही आंसर है बी, लेज़र प्रिंटर। 22 कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। डेटा डिलीट करता है, या इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर है सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, CPU, वो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। 23 माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है, माइक्रो चिप जो होती है ना, वो कंप्यूटर के मस्तिष्क, उनको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 24 EDP क्या है। EDP का फुल फॉर्म बताना है। तो EDP को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो सही आंसर हो गया डी, 24 का। 25 कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो अभी अपन पीछे देख के आए हुए हैं कि इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बी, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो अब 26 पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो एक खेल के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो 26 का है आंसर सी, खेल। 27 किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो इसको ध्यान रखें कि मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर का सर्वप्रथम निर्माण किया था। 28 किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। तो हरमन ने पंच कार्ड का आरंभ किया। तो 28 का आंसर हो गया डी। 29 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो जो भारत में सबसे पहले निर्माण हुआ था उस कंप्यूटर का नाम रखा गया था सिद्धार्थ। तो इसका सही आंसर हो गया बी, सिद्धार्थ। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो इसका सही आंसर है डी, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर से अगर आप प्रिंट करोगे तो उसके एक स्ट्रोक से एक अक्षर प्रिंट होता है। तो 13 का सही आंसर है डी, लाइन प्रिंटर। तो गाइज एक क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है मैं लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग इसको देख सकते हो और अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर पाओगे। और कंप्यूटर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज
अगर आप कंप्यूटर में मार्क्स जो एलिजिबल क्राइटेरिया उसको पूरा नहीं कर पाओगे तो आप आगे के जो भी आपके जैसे लेखा लिपिक कर रहे हो तो उसमें हिंदी और इंग्लिश अगर ऑप्ट किया हो और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर के आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उसके मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं करते हो। तो इस पे भी थोड़ा फोकस कीजिए और 50% मार्क्स लाने ही हैं, तब जाके आप आगे की आपकी जो बुक्स वगैरह है आपके आंसर शीट है वो चेक होगी, अदरवाइज़ वो चेक नहीं होगी। तो आप जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज ये पास्ट एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।